Hello everyone, welcome to our YouTube channel Saksham Digital Technology. So basically, we are just starting our Python module or playlist for the data science course. So इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिंपल आप उस किस टॉपिक को पाइथन के अंदर कवर करेंगे। तो सिंपल आप इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस को तो आप जो फर्स्ट वीडियोस हैं उनमें आप देख सकते हैं, लेकिन पाइथन को यदि आप स्टार्ट करेंगे तो बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अलावा मैं आपको कुछ डिस्कशन में बताऊंगा कि इसी वीडियो में कि पाइथन ही आपको क्यों यूज़ करनी चाहिए डेटा साइंस के लिए। ठीक है, उसके अलावा बेसिक सिंटेक्स क्या होता है पाइथन का, किस किस टाइप की एरर्स आती हैं, किस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और कमेंट्स कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, एप्लीकेशंस क्या है पाइथन की पाइथन लैंग्वेज के थ्रू। तो ये हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन द वेरिएबल्स। ठीक है, उसके अलावा कितने कितने टाइप के आप टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें लॉजिकल अर्थमेटिक कंपैरिजन विथ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एग्जांपल क्लियर। उसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो में आप इफ एल्स कंडीशन का भी कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू क्लियर करेंगे। वीडियोस में आप मतलब जैसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको रियली जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, उनको आप सफल करके और आप अपने जो न्यू लिस्ट है उनमें आप जैसे नेम के जो नेम नाम की लिस्ट में आप उसमें नेम अपेंड कर सकते हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे, लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, पाइथन टपल देखेंगे, सेट देखेंगे, डिक्शनरीज देखेंगे, लूप्स देखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे, फंक्शंस के अंदर आप जैसे रिड्यूस फंक्शन कैसे वर्क करता है, लैम्डा फंक्शन कैसे वर्क करता है, फिल्टर फंक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस के कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके अलावा आप ऊप्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसमें मेंशन नहीं है बट क्लियर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे वर्क करता है, एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी आपको इस वीडियो और इस प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड होंगे। क्लियर। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई कैच, फाइनली ब्लॉक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स। और द मेजर पार्ट ऑफ पाइथन इज टू बी लाइब्रेरी, सो वी आर कवरिंग द numpy लाइब्रेरी। numpy का आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, एरेज कैसे इंडेक्स के अंदर इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन जैसे रैंडम फंक्शंस क्या होते हैं numpy के अंदर। उसके बाद आप जंप करेंगे पांडास लाइब्रेरी के ऊपर। क्लियर। पांडास लाइब्रेरी के आप उसका कुछ इंट्रोडक्शन, थ्योरी, क्या क्या उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, कि क्या क्या आप कर सकते हैं, तो वो सारे भी आप क्लियर करेंगे। और उनके लिए मैं एक स्पेसिफिक डेटा सेट को लेकर आपको क्लियर करूंगा, जैसे टाइटेनिक डेटा सेट, या फिर आप टिप्स के जो डेटा होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर वो डेटा सेट। क्लियर। पांडास के अंदर डेटा फ्रेम क्या होती है, डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग कैसे आप किस किस फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं, जैसे आपको नल वैल्यूज फाइंड करना है या डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड करना है तो उनकी जगह आपको दूसरी वैल्यू पुट करना है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप पांडास लाइब्रेरी के अंदर क्लियर करेंगे। ग्रुप बाय एंड एग्रीगेशन क्या होता है। तो ये हमारा कुछ कोर्स मॉड्यूल है पाइथन के लिए। तो पाइथन के लिए मैं टूल कौन सा यूज करूंगा वो आपको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं जस्ट लिखूंगा एनाकोंडा। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, तो जिसको आपको इंस्टॉल करना है आपके लैपटॉप के अंदर। क्लियर। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डाउनलोड होने के बाद आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको प्रोवाइड होगा जुपिटर नोटबुक। यदि आप एनाकोंडा ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो कि टूल्स हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड होंगे, जैसे जुपिटर नोटबुक, क्लियर, स्पाइडर, उसके बाद VS कोड, पाईचार्म, सारे के सारे प्लेटफॉर्म आपको एनाकोंडा के अंदर प्रोवाइड होंगे। तो मैं उसमें यूज करने वाला हूँ जुपिटर नोटबुक। ठीक है, जुपिटर नोटबुक यदि आपके सिस्टम में नहीं चलता है या आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आपको उसका एक अल्टरनेट मिलता है, गूगल कोलैब। क्लियर। तो गूगल कोलैब में भी आप अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, गूगल कोलैब पे जाके आपको जस्ट गूगल कोलैब पे क्लिक करना है फर्स्ट वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आप न्यू नोटबुक के थ्रू आप नोटबुक बना सकते हैं और उसमें आप वर्क कर सकते हैं। क्लियर। जैसे आपके जो मशीन लर्निंग्स या डीप लर्निंग मॉडल्स बनेंगे तो उस पर आप गूगल कोलैब का यूज करके जीपीयू यूज कर सकते हैं और वहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे न्यू नोटबुक, तो ये आपकी नोटबुक क्लियर बन जाएगी। क्लियर है, इसको आप सेव कर सकते हैं ड्राइव के ऊपर। बट मैं यदि जुपिटर नोटबुक पे या कोर्स को कंटिन्यू करेंगे तो आपको मैं जुपिटर नोटबुक का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। जैसे कि आप मैं अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से जाके सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे ही आपकी जो फाइल खुलेगी जुपिटर नोटबुक खोलने के बाद, तो आप सबसे पहले आएंगे लाइक यहाँ पे आएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आप अपने लिए एक फोल्डर बना लीजिएगा जिसमें आप पूरा का पूरा पाइथन के कोड्स करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने एक नया यहाँ से मैं जाऊँगा और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया होगा अनटाइटल्ड नाम से। तो ये आपका एक फोल्डर है, इसको मैं रीनेम कर दूंगा
जैसे स्टार्टिंग में यदि मैं डॉलर लगाता हूँ तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होगी, जब आपके जो फोल्डर शो होंगे तो उसमें आपका जो फोल्डर है वो सबसे टॉप पे शो होगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी आपने डॉलर फंक्शन के थ्रू सबसे फर्स्ट पे दे दी। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ जैसे पाइथन कोर्स। क्लियर। तो मैं इसको ओपन करूंगा, यदि आप देखेंगे कि पाइथन सॉरी कोर्स की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये आपने कर लिया एक पर्टिकुलर फोल्डर को क्रिएट। अब फोल्डर के अंदर भी आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। मैं यदि चाहूंगा कि यहाँ मेरे को पाइथन के अंदर पाइथन के अलग अलग कॉन्सेप्ट के अलग अलग फोल्डर चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको पाइथन के अंदर फाइल क्रिएट करना बताता हूँ। तो पाइथन 3 की एक आईपी बाइनरी फॉर्मेट में एक आपको फाइल क्रिएट हो जाएगी, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पे। क्लियर। ये देखिए आप, ये आईपी बाइनरी फॉर्मेट में है, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आईपी बाइनरी फॉर्मेट में। क्लियर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यदि फाइल का नेम चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, डे 1। क्लियर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डे 1। क्लियर। उसके बाद मान लीजिए आप जो प्रोग्राम चालू कर रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले हेडिंग डालना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ लाइक बेसिक 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 सिंटेक्स। क्लियर। तो यहाँ पे आप बेसिक सिंटेक्स लिखेंगे और उसको आप कर देंगे यहाँ पे जाके हेडिंग। क्लियर। आपको हेडिंग 6 टाइप्स की मिलेंगी यहाँ पे, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 6 नंबर ऑफ लाइक कैपिटल और सॉरी साइज ऑफ द heading. So you can just know the concept of HTML. In the HTML we also have 6 types of heading: H1, H2, H3, H4, H5. So also this is to be seen. यदि आप H6 यूज करते हैं तो सबसे स्मॉल साइज की हेडिंग होगी। मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा शिफ्ट प्लस एंटर के थ्रू, तो ये आप देखेंगे कि ये आपका कोड नहीं है, ये पर्टिकुलर आपका एक हेडिंग है, तो इसको आप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना ही कोई एरर देगा। यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई पैराग्राफ लिखना है, तो जैसे मैं लिखता हूँ माय नेम इज, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, माय नेम इज अमित पटेल। सो ये इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा लिख देता हूँ, जैसे कुछ वर्ड्स यदि मैं अभी टाइपिंग करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये एक मेरा पैराग्राफ है जो कोड नहीं है, तो मैं इसको मार्कडाउन में भी रख सकता हूँ। क्लियर। जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एक पैराग्राफ टाइप में आप इसको देख सकते हैं। तो ये कब काम आएगा आपको, लाइक यदि आप लिस्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप उसको कुछ नोट्स देना चाहते हैं, तो आईपी बाइंड भी आप वहां पे नोट्स दे देंगे, तो आप जब आप रीड करेंगे आगे चल के तो वो आपको इजी टू लर्न हो जाएगा रिवीजन के थ्रू। क्लियर। यदि आपको कोई ऐसा कोड है जो आप कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, जैसे मैं प्रिंट, क्लियर, प्रिंट हेलो, और ये कुछ उसके नीचे कुछ लाइन है, जैसे इफ 7 is greater than 5, और उसके बाद लाइक प्रिंट समथिंग। ठीक है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर कोड है। इसको आप कोड नहीं करना चाहते, इसको आप ऐसा का तैसा आप रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रॉ एनवी कन्वर्ट। तो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये कोड एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा, बट आप सेव रख सकते हैं उसी फॉर्मेट में। क्लियर। तो ये भी आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे पर्टिकुलर आपको जुपिटर नोटबुक, कि आप इस तरीके से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। क्लियर। यदि मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी आप कोड पे मत जाइए, मैं अभी जस्ट आपको पाइथन के सिंटेक्स का नहीं बता रहा हूँ कि पाइथन में हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट इसमें आपको जुपिटर क्या क्या प्रोवाइड करता है। इसमें इसको कोड रखूंगा तो या फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको हेलो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद और क्या क्या फंक्शनलिटीज है, जैसे मेरे पास अभी सेल केवल एक ही है, बट मैं चाहता हूँ कि एक और सेल हो नीचे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके नंबर ऑफ सेल्स ऐड कर सकते हैं। क्लियर। यदि आपको कोई ऐसा सेल है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे डिलीट हो रहा है या नहीं मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। ये डिलीट होते जा रहा है। क्लियर। यदि आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। क्लियर। उसके अलावा यदि आपका कभी बहुत बड़ा प्रोग्राम है और कर्नल यदि डेड हो जाता है, कर्नल डेड मतलब कि आपको प्रोग्राम पूरा फिर से रीस्टार्ट करना है, जो आपने स्टार्टिंग से जो भी लाइन ऑफ कोड्स लिखे थे सेल्स में, तो उनको आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो रीस्टार्ट एंड रन ऑन। क्लियर। तो ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका रीस्टार्ट हो जाएगा सारा का सारा, और रन ऑन फिर से हो जाएगा। क्लियर। यदि मैं चाहता हूँ कि रीस्टार्ट तो हो बट इनके आउटपुट शो ना हो, जैसे अभी यहाँ पे हेलो शो हो रहा है तो वो शो ना हो। क्लियर। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा क्या, रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटपुट नहीं दिख रहा है, जैसे आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं, उस चीज से आप पढ़ना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर का कोड के आंसर क्या आएगा, तो उस पर आंसर शो ना हो प्रैक्टिस के लिए, तो वहां पे आप रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर सकते हैं। क्लियर। रीस्टार्ट कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, रिकनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर।
तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए जुपिटर नोटबुक के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन ही हमको क्यों यूज़ करना है डेटा साइंस के लिए। तो बेसिकली पाइथन आपको कॉन्सेप्ट देता है लाइब्रेरीज का, जैसे कि नमपाई लाइब्रेरी, पांडास लाइब्रेरी, सीमोन लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो आप पांडास के थ्रू इजीली डेटा को रीड कर सकते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्सेल शीट के अंदर आपके पास डेटा है, लाइक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जिसमें आपके पास यूजर्स का नेम है और उसका एज है, क्लियर। तो ये डेटा को आपको रीड करना है पर्टिकुलर। जैसे मेरा नाम अमित, एक ही मैं डेटा लेता हूँ और मेरी एज है 20, क्लियर। मैं इसको सेव करूंगा किस फॉर्मेट में, मैं इसको सेव करूंगा CSV फॉर्मेट में, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप देखेंगे कि मैं अपने पर्टिकुलर फोल्डर पे चला गया हूँ जहाँ पे मेरा जुपिटर नोटबुक चल रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ 1 और मैं इसको कर देता हूँ क्या, कॉमा डिलिमिटेड फॉर्मेट में, CSV फॉर्मेट, क्लियर। इसको मैं सेव करूंगा। तो आप इजीली पांडास लाइब्रेरी के थ्रू, अभी आप ये मत देखिए कि मैं पढ़ाने लगा हूँ पांडास लाइब्रेरी में, जैसे आपको क्लियर कर रहा हूँ कि पांडा पाइथन ही क्यों आपको। तो मैं यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी का यूज करूंगा, इम्पोर्ट पांडास एसपीडी। अभी आप कोड पे नहीं जाइए, बस आप कॉन्सेप्ट देखिए कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पाइथन कितनी इजी है और आप उससे क्या क्या कर सकते हैं, क्लियर। मैंने इंपोर्ट क्या किया, पांडास लाइब्रेरी को, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन का यूज करूंगा पांडास लाइब्रेरी के अंदर का। तो वो है क्या, जैसे मैं डीएफ के अंदर रीड करना चाहता हूँ इस डेटा को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डीएफ इक्वल टू पीडी का यूज करके रीड अंडर स्कोर CSV से मैं यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल को रीड कर सकता हूँ। यहाँ मैं पास करूंगा 1.CSV, क्लियर। तो आप यदि डीएफ देखेंगे, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं डीएफ को, तो आपका डेटा पर्टिकुलर दिस वेरिएबल में आपका डेटा क्या स्टोर हो चुका है। तो इस पे आप यूज करके कुछ भी कर सकते हैं, क्लियर। मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं, डीप लर्निंग यूज कर सकते हैं, कुछ बार चार्ट बनाना है या पाई चार्ट बनाना है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है पाइथन। और आप सिंटेक्स की बात करें तो आप जस्ट 1 लाइन में आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं, क्लियर। उसके अलावा आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड होता है, लिस्ट का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड होता है। लिस्ट में आप मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। यदि मेरे को नेम, रोल नंबर, एज, हाइट और ट्रू फॉल्स वैल्यू यदि एक ही वेरिएबल के अंदर यूज करना है, तो वहाँ पे मैं लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। वहाँ पे आप आइटरेट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पाइथन प्रोवाइड करता है। तो ये आपको मैं बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ पाइथन के कुछ स्पेशलिटी या फंक्शनलिटीज हैं उनके बारे में, क्लियर। नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगा स्टार्टिंग से, जैसे सिंटेक्स एरर कब आती है, इंडेंटेशन एरर कब आती है, क्लियर। उसके अलावा वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वो आप नेक्स्ट वीडियोस में प्लेलिस्ट के थ्रू आप गेट कर सकते हैं। सो थैंक यू। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। बाय बाय।